हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि बुक्स जो हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। और उनमें से वो बुक्स जो लाइफ चेंजिंग हैं, बहुत कम बुक्स ऐसी होती हैं जो लाइफ चेंजिंग हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना पसंद होता है। और उनमें से मैं एक हूँ, मुझे पसंद है बुक्स पढ़ना। रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच। तो इस बुक के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसमें जो है एक पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में मुझे बहुत ही कमाल की बात लगी है कि इन्होंने इन्होंने 6 बेसिक फियर्स की बात की है। 6 बेसिक फियर्स, और फियर्स बहुत सारे हैं इनके अकॉर्डिंग, बट वो मिनिमल इम्पोर्टेंस के हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फियर हैं। उन्होंने उनकी बात की है। तो हम बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो 6 बेसिक फियर हैं वो फियर कौन से हैं। उनमें है fear of poverty, fear of criticism, fear of ill health, fear of loss of love of someone, fear of old age, the fear of death। तो ये 6 बेसिक फियर हैं जिनकी इन्होंने बात की है। तो इनके बारे में तो हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे फियर ऑफ पॉवर्टी की। तो फियर ऑफ पॉवर्टी है, तो फियर ऑफ पॉवर्टी है उसको इन्होंने सबसे ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फेयर। तो ये सबसे डिस्ट्रक्टिव फेयर है इनके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने फेयर ऑफ पॉवर्टी सबसे ऊपर रखा है। अभी मैं आपको कुछ लाइनें जो है पढ़ के बताता हूँ, जो नेपोलियन हिल सर ने जो लिखा है, जो इस फेयर के पर्टिकुलर फेयर के बारे में उनका क्या कहना है, तो आपको समझ आएगा कि क्यों इन्होंने इसको सबसे डिस्ट्रक्टिव फेयर बोला है। इन्होंने फेयर ऑफ पॉवर्टी को सबसे डिस्ट्रक्टिव फेयर क्यों बोला है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल, दिस fear paralyzes the faculty of reason, destroys the faculty of imagination, kills of self-reliance, undermines enthusiasm, discourages initiative, leads to uncertainty of purpose, encourages procrastination, wipes out enthusiasm, and makes self-control an impossibility। So आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो फेयर है इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्यों ये नंबर 1 फेयर है, सबसे डिस्ट्रक्टिव फेयर क्यों है। वैसे ये दोस्तों बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है पॉवर्टी का, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें रिचनेस को जो है थोड़ा बुरा देखा जाता है, और जो पॉवर्टी है उसको एक हाई रिगार्ड रखते हैं। ये सबकॉन्शियसली मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैव दिस मेंटालिटी। ये है तो कि पैसा क्या करना है, ज़्यादा पैसा क्या करना है, या पैसा बुराई की जड़ है। जो अमीर है वो किसी को लूट के ठग के अमीर बना है। तो थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को ये जो इतना इम्पोर्टेंट ना लगे ये वीडियो, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है। इसके ऊपर वो कहते हैं कि कैसे पता चले किसी को कि उसमें वो सिम्टम्स हैं फियर ऑफ पॉवर्टी के, क्योंकि बचपन से लेके अब तक सबकॉन्शियसली हमें प्लांट कर दिया जाता है रिचनेस और पॉवर्टी के जो डिफरेंस हैं वो हमारे दिमाग में होते हैं। तो हम चाहते तो हैं अमीर बनना, लेकिन जाने अनजाने में हम जो है गरीबी की तरफ खुद को धकेलते हैं। क्यों? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फियर होते हैं, कुछ पॉवर्टी को लेकर के, और हम चाहते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फेयर चल रहे हैं। उसका पता मुझे कैसे चलेगा? कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है, उन सिम्टम्स की वजह से, कि मेरे में भी फियर ऑफ पॉवर्टी है। और उन सिम्टम्स को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो दूर नहीं हुए तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो हम बात करते हैं कुछ इसके सिम्टम्स की, कि क्या वो सिम्टम्स हम में तो नहीं है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो सिम्टम्स क्या हैं, ताकि हमें पहले प्रॉब्लम का पता लगाना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। उसका सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में कि उसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन पहले प्रॉब्लम तो फाइंड आउट हो कि प्रॉब्लम हमारे में है। क्योंकि बात करूँ तो जब मुझे इन चीज़ों का पता चला तो बहुत ही शॉकिंग थी मेरे लिए। हो सकता है ये आपके लिए भी शॉकिंग हो। तो इसके लिए मैं आपको जो है इसके बारे में कुछ बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। तो सिम्टम्स है, एक है इनडिफरेंस। उसका मतलब क्या है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैसे हैं नहीं हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो फ़कीर हैं, हम फ़कीर टाइप के बंदे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता पैसे हैं नहीं हैं। तो उसका आप में एंथुजियाज्म नहीं होता है पैसे के लिए।
आप इनिशिएट नहीं करते, कुछ इमेजिनेशन नहीं करते हो कि कहीं भी आपको कहाँ से पैसा आपको आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा ये है सिम्टम है इंडिफरेंस का, कि अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप गरीब हैं या आपके पास पैसे कम हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। ये चीज़ है इनडिसीजन। इसका मतलब है कि दूसरों को वो चीज़ करने देनी जो वो चाहते हैं और खुद कोई डिसीजन नहीं लेना लाइफ में। तो ये भी कहा जाता है स्टेइंग ऑन द फेंस, कि आप ये कहते हैं कि आप अपनी ही लाइफ में अपनी ही मूवी में एक एक्स्ट्रा का रोल करते हो। उस टाइप की चीज़ें हैं कि आप लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो किसी भी चीज़ का। तो है डाउट में आता है, इसमें हम एक्सक्यूज़ देते हैं अपनी फेलियर्स का, हम एक्सक्यूज़ देते हैं, हम दूसरों की सफलता से जलते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तो डाउट एक बहुत बड़ा एक सिम्टम है। दोस्तों वरी, इसमें क्या रहता है कि आप दूसरों में ना फॉल्ट निकालते हो, आपकी जितनी इनकम है आप उससे ज़्यादा स्पेंड करते हो, भी रहती है इसमें, और आप अल्कोहल और नार्कोटिक्स की तरफ जा सकते हैं इसमें। तो ये भी एक रीज़न है, एक सिम्टम है पॉवर्टी। ओवर कॉशियस होना, इसमें क्या रहता है, आप हमेशा जो है ज़्यादा सोचते हैं, आप हमेशा नेगेटिव साइड को देखते हैं एक चीज़ की बजाय पॉजिटिव साइड की। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या आप किसी बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप फेलियर को ज़्यादा देखेंगे, कितने लोग फेल हुए हैं इसमें, बजाय इसके कितने लोग सक्सीड हुए हैं। इस हैबिट की वजह से, इस सिम्टम्स की वजह से आप में जो है पेसिमिज्म आ जाता है, और पेसिमिज्म की वजह से इंडाइजेशन भी डेवलप होता है। ये आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, इन लॉस को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो थिंकिंग है उस पर बहुत डिपेंड करती हैं। बट नॉट द लीस्ट है प्रोक्रास्टिनेशन। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा है सिम्टम है कि प्रोक्रास्टिनेशन, जिसकी वजह से बंदा गरीब रहता है, क्योंकि इसमें मतलब कि आप टालते हो चीज़ों को कि मैं ये कल करूँगा या बाद में करूँगा। और प्रोक्रास्टिनेशन एक सबसे बड़ा एक रीज़न होता है प्रोक्रेस्टिनेशन करने का, कि आप हर चीज़ को परफेक्टली चाहते हो कि ये परफेक्टली हो, और वो आप क्या करते हो, आज नहीं हुआ कल करते हैं, कल नहीं हुआ परसों करते हैं, ये परफेक्ट जब हो जाएगी तो आप करते हैं इसको। तो उसका रीज़न होता है, उसकी वजह से जो है आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते चीज़ों को। आप एक्सक्यूज़ बहुत देते हो कि ये इसका रीज़न ये था, इसका रीज़न, आप जिम्मेदारी नहीं उठाते हो। और ये कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉशियसनेस है उसमें भी अप्लाई होता है, और जो ओवर कॉशियस होना है उसमें भी अप्लाई होता है कहीं ना कहीं। कॉम्प्रोमाइज़ करते हो लाइफ के साथ, और आप एक्सेप्ट कर लेते हो आपकी लाइफ जैसी भी है। पॉवर्टी एक्सेप्ट करते हो, रिचनेस डिमांड नहीं करते आप नेचर से, भगवान से, जिस भी चीज़ को आप मानते हो कह लीजिए। तो ये चीज़ इसमें बहुत बड़ी आती है। तो ये जो सिम्टम्स थे इन्होंने बताए हैं इसके लिए। तो ये जो बुक है बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, मैं कहूँगा कि इसको आप ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। मैं इसके कुछ ना कुछ जो है इनसाइट्स हैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। बुक्स पढ़कर आपको कुछ भी हेल्प अगर आपको चाहिए, आप कमेंट कीजिए मुझे, या आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कीजिए। तो अगर आपको बुक्स से रिलेटेड, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बुक्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, किस तरह की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, किस तरह की बुक्स आपको डेवलप करने में मदद करेंगी, तो आप मुझे ज़रूर यू कैन रीच आउट टू मी। सो हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। सो मैं बात कहना चाहूँगा एंड में कि अगर आपको बुक्स में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, और आप जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप कीजिए, मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा है इस चीज़ में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूं इन चीज़ों को, और कोई सजेशन हो मेरे लिए तो भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।